तो आप लोगों के सहयोग से उसका मैं हल ढूंढना चाहता हूं। आप मदद करेंगे? समस्या ये है कि कल की हमारी बुकिंग है वृंदावन की। वृंदावन से जब से आया मेरा मन नहीं लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्या कौन सी गुंजवानी, कौन सी जगह, जानी जानी, राजा जानी, कौन बोल, जानी बाकर, किसके नाम से ये पढ़ा है? जानी बाकर। जानी कौन था वो? जब से जानीपुर हम आ रहे हैं, आज तीसरा दिन है, मेरा मन वृंदावन को जाने के लिए नहीं हो रहा। माता कुछ कहना चाहती है। माता बोल। माता ने अपनी उंगली खड़ी की ना, कुछ बोलना है? भाई इस समस्या क्या किया जाए बताओ। और वहाँ भी कार्य, वहाँ आप सब लोगों के लिए माता ने जगह ली है। देखो, शेर का अंत वृंदावन में होना चाहिए, और वृंदावन सबको नहीं मिलता, बड़े भाग्य से। जहाँ हमारा इस्कान का मंदिर है, उसके साथ एक माता, वो बाल विधवा होगी, बम्बई से थी वो, तो कोई 33 साल वो वहाँ रह रही थी। 33 साल वृंदावन नहीं छोड़ा। 33 साल के बाद उसको बम्बई से सूचना आई कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आओ, प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने हैं। उसके पति के नाम की प्रॉपर्टी होगी। उसने बोला मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगी। कहते नहीं, तुम जहाज में आओ, पेपर साइन करके चले जाना। 3 दिन के लिए वो वृंदावन छोड़ा, वापस नहीं आई, वहीं मृत्यु हो गई उसकी। वृंदावन इतना मतलब विशेष है। 33 साल रही, आखिरी भाग्य में नहीं था। 3 दिन के लिए गई, वापस नहीं आई। तो वृंदावन हमारी भी इच्छा शरीर की छोड़ने के वृंदावन है। तो कुंती माता ने बड़ी मेहनत करके जगह ली है उधर, तो बड़ी अच्छी जगह है। कितने एकड़ है? अभी तो 2.25 एकड़ है, बाद में बढ़ जाएगी, है ना। माता कहती अभी तो 2.25 एकड़ है, 2 एकड़ भी हो सकती है। अभी का मतलब यही हुआ है। हाँ, तो बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ भी कार्यक्रम चल रहा है, उस जगह को डेवलप करना है। लोग आएँ, वहाँ कमरे बने हों, रह के भजन करें। वृंदावन जो है, वृंदावन जैसी कोई जगह नहीं इस पृथ्वी पर। कहाँ है? वृंदावन सो बन नहीं, वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सोना, कृष्ण नाम सोना, पृथ्वी पर वृंदावन जैसा कोई वन नहीं। क्या विशेषता! त्रिलोकीनाथ भगवान, सबके स्वामी,
सब कारणों के कारण, सबके मालिक 5000 साल पहले वहाँ आए और वहाँ पर दिव्य लीलाएं की उस धरती पर। देखो भगवान हमारे कहते थे, राजाओं के राजा जब भगवान गौएं चराने जाते थे, यशोदा मैया कहती है बेटा तुम पाँव में जूते पहन ले। परमपिता कहते थे मैया गौएं भी तो नंगे पाँव जाती हैं, उनके जूतों पहना, उनको पहना जूते फिर मैं भी पहनूंगा, कह देगा। तो भगवान नंगे पाँव वृंदावन में विचरण किए और भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम प्रयोग है, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। मेरे प्यारे जानीपुर निवासियों, याद रखो हम सब लोग सुख ढूंढ रहे हैं। इस संसार में, परिवार में, स्त्री में या पति में, धन संपत्ति में, विषय विकारों में जो सुख ढूंढना है वो पता कैसे है? जैसे रेत में पानी ढूंढना। उदाहरण गुरु महाराज ने दिया है प्रभुपाद ने। गर्मियों के दिन एक मृग रेत में है, उसको प्यास लगती है, पशु है, रेत में वो पानी ढूंढता है। रेत में पानी है? बोला करो, नहीं है। चारों तरफ नजर दौड़ाता है वो, उसको दूर कुछ पानी जैसा दिखता है। वो क्या है? सूरज की रोशनी रेत पर पड़ रही है और रेत पानी जैसी दिख रही है, उसे कहते हैं मिराज। जैसे मुझे अनुभव है, जब हम कार में बैठे होते हैं, सड़क पर दूर पानी दिखाई देता है। दिखाई देता है? किसी को दिखाई दिया? पास पहुंची है तो पानी नहीं। उस मिराज की ओर वो मृग भागता है, भागता है। जैसे बैठने के लिए नीचे कम है, वो बड़ा है तो नहीं, बहुत अच्छा है तो प्रॉम्प्ट है काम करने में, पर लोग नीचे बैठते हैं। तो जब पास पहुंचता है, वो तो रेत पर सूर्य की रोशनी पड़ने से पानी जैसा दिख रहा, पानी था नहीं, वो नहीं, दुखी होता है वो। फिर उसी रेत में पानी की खोज करता है, दूसरी ओर दिखता है, वहाँ जाता है, तीसरी ओर जाता है। ऐसे रेत में भाग भाग कर उसके प्राण निकल, शरीर का पानी खत्म हो जाता है और मर जाता है। ये गुरुदेव ने, प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, इसी प्रकार हम इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। जैसे पानी है नदी के किनारे, रेत में नहीं, इसी प्रकार सुख है प्रभु चरणों में।
कृष्ण के चरणों में, राम जी के चरणों में। संसार में कहीं सुख नहीं है। त्रिलोकीनाथ भगवान पिता श्री कृष्ण, हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। बोलो परमपिता भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। उन्होंने गीता में क्या कहा? उन्होंने गीता में कहा इस संसार के बारे में, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, अर्थात जो जन्म है उसकी मृत्यु है और ये संसार दुखों का घर है। जब भगवान ने इस दुनिया को दुखों का घर खोजा, दुनिया में दुखों का घर घोषित किया, तो हम इसमें से सुख की खोज क्यों कर रहे हैं? सुख नहीं है। सुख की खोज ऐसे है जैसे रेत में पानी खोजना है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, मेरे प्यारे जानीपुर निवासियों, संसार में कहीं सुख नहीं है। अभी हमारे गुरु महाराज जी को उदाहरण देते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़पति है वो, दुनिया भर के टेलीफोन लगे हैं। वो क्या सोचता है, मुझे कोई एक हफ्ते की छुट्टी मिले, मैं ऐसी जगह जाके रहूं जहाँ ये टेलीफोन ना बजे और वहाँ शांति से आराम से मैं रहूं। सोचते हैं नहीं सोचते? मतलब उसमें उसको सुख नहीं है। अरबों का काम कर रहा है लेकिन सुख नहीं है। सुख संसार में है ही नहीं। पुरुष स्त्री में सुख ढूंढता है, स्त्री पुरुष में। ये थोड़ा सा सुख है, परिणाम में दुख है। सच्चा तो सुख जो है प्रभु चरणों में है, श्री चरणों में है। भगवान कृष्ण के चरणों में सुख है, लेकिन हम लोग भगवान से दूर जाते जा रहे हैं। हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए कि कृष्ण हमारे जीवन का केंद्र बने। और भगवान ने अपने मुखारबिंद से भी ये कहा, यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मुझे अर्पण कर, मैं अपने लिए मत कर। ऐसा क्यों भगवान कह रहे हैं? क्या भगवान लालची हैं? हम यहाँ के नहीं हैं, याद रखो। इस संसार के हम नहीं हैं, ना कि हम ये शरीर हैं। ये शरीर भी नाशवान है या नहीं है? जानीपुर में नहीं होगा, यहाँ भी सब जगह शरीर नाशवान है। ना मैं ये शरीर हूं, ना मैं यहाँ का हूं। पर मैं अभी इस शरीर के लिए काम कर रहा हूं, यहाँ के लिए काम कर रहा हूं। ये सब समय का नाश है। क्यों? कल जब इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, यमदूत आ जाएंगे डंडा लेकर, यमदंड लेकर, छोड़ो सब कुछ। क्या मैं यमदूतों को कह सकता हूँ, यमदूतों मेरे बहुत सारे चेले थे, उनकी खबर लेनी है, मैंने अभी नहीं जाना? यमदूत सुनेंगे? अगर कोई कहे यमदूतों तुम्हें पता नहीं मेरी तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका ध्यान करना है, मुझे नहीं जाना, यमदूत छोड़ेंगे? कोई कहे कि यमदूत मैं बड़ा सुंदर हूँ या सुंदरी हूँ, मैं नहीं जाना चाहती या जाना चाहता, यमदूत छोड़ेंगे? किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन बातों को याद रखो। इसलिए मैंने कल भी कहा था, मैं खुद भी याद करने का प्रयास करता हूँ, वही आप के साथ बांट रहा हूँ। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण।
हे प्राणी, अगर तू अपना भला चाहता है तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को और भगवान को नहीं भूलना। जब मैंने मरना ही है, शरीर छोड़ना है, तो क्यों मैं उल्टे सीधे कामों में लगा हूं? क्यों मैं पाप कर रहा हूं? मौत को याद करने से हम बुराइयों पापों से बचेंगे। इसलिए कहा है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। जीवन का कोई और आनंद पता कहाँ है? प्रभु चरणों में। जब वो भजन करोगे इतना अच्छा लगेगा आपको। अब प्रेम से, कईयों को नहीं अच्छा लगता क्योंकि वो भजन प्रेम से नहीं कर रहे। कृष्ण का नाम प्रेम से लेंगे। एक अंग्रेजों के टाइम की बात है, एक रेलवे में बहुत बड़े अफसर थे भारत के, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। 6 घंटे वो रोज भजन करते थे। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर 6 घंटे भजन करना उन्होंने। और दफ्तर में बड़े पंक्चुअल, कभी भी एब्सेंट नहीं लगाते थे। बड़ा नाम था उनका। अंग्रेज ऐसे लोगों को ही बड़ी पोस्टें देते थे, जो अच्छे लोगों को। एक दिन क्या हुआ, आपने भजन में बैठे हुए, ध्यान लग गया उनका और दफ्तर में जाना भूल गए। जब समाधि खुली तो बड़ा 2 घंटे लेट हो चुके थे वो। बड़ा दुख हुआ, भाई आज तक मैं लेट नहीं हुआ, ये क्या हो गया। दफ्तर में आए जब तो वो जो एक क्लर्क होता है, एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क, वो बड़े अफसरों के पास रजिस्टर ले जाता है, अफसर दस्तखत करता है अपनी हाजिरी के। इसी जो है दफ्तर अपना रजिस्टर नहीं लाया हाजिरी लगाने के लिए। उसने घंटी बजाई, उसको बुलाया, कहते भाई रजिस्टर क्यों नहीं लाया तुम हाजिरी लगाने के लिए? आज मैं लेट हो गया। इसलिए कि नहीं साहब, आप तो सुबह से बैठे हैं यहाँ पर, सुबह से बैठे हैं। चौकीदार भी कहता, सभी कहते हैं। भगवान की ड्यूटी दे रहे थे, भगवान उनकी जगह की ड्यूटी दे दी। भगवान उनकी जगह आके बैठे रहे 2 घंटे। उसी टाइम उन्होंने रिजाइन लिखा, आज के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं भगवान की सेवा करूंगा। जिन्होंने मेरी ड्यूटी दी, मैं उन्हीं की ड्यूटी करूंगा। तो भगवान जो है बहुत दया में, बहुत। एक और ऐसी कथा है, एक सैन नाई हुए, सैन नाई और याद रखो, जिस किसी को भी भगवान मिले हैं भक्तों की कृपा से मिले हैं। सैन नाई जी जो थे वो संतों की बड़ी सेवा करते थे। वो राजा के सेवक थे। राजा की हिजामत करना, राजा को मालिश करना। तो एक दिन वो सामान उठाकर राजा को मालिश करने जा रहे थे। संतों की मंडली आ गई, उन्होंने संतों की सेवा शुरू कर दी। संतों की सेवा शुरू कर दी, बड़ा टाइम लग गया। 50-60 संत थे, उनको खिलाया पिलाया था, सामान उठाया, फिर चले। जब वो संतों की सेवा में लगे थे, संत जिनके भक्त हैं, श्री कृष्ण को चिंता हो गई, ये भी अगर नहीं राजा की सेवा करेगा, राजा इसको नौकरी से निकाल सकता है, इसको दंड दे सकता है। राजा लोग बड़ी कड़ी सजा देते थे, देश से भी निकाल सकता है। तो मेरे भक्त का क्या होगा? भगवान ने, कृष्ण भगवान ने सत्य कथा सैन नाई का रूप धारण किया, सामान हाथ में लिया और समय पर चले गए।
जाकर राजा की मालिश की। राजा के आगे अभी पीठ की मालिश भगवान सैन नाई के रूप में कर रहे हैं। आगे कटोरा रखा था तेल का, भगवान खड़े होकर मालिश कर रहे हैं नाई के रूप में। कटोरे में क्या दिख रहा है राजा को? किरीटी, कुंडल, मोर, मुकुट। राजा पीछे देखे तो सैन नाई, उधर देखे तो भगवान का दर्शन हो रहे हैं। राजा चकित हो गया। भगवान सेवा करके चले गए। इतनी देर में सैन नाथ जी आए। संतों की सेवा करके जब आए तो द्वारपाल कहते हैं ना, सैन जी आप दोबारा क्यों आ गए? क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी आ रहा हूँ। सुनी अनसुनी के राजा के पास गए। राजा को जोहार किया, प्रणाम किया। महाराज क्षमा करना, मैं विलंब हो गया मुझे आने में। राजा कहता है क्या कह रहे हो तुम? अभी मुझे मालिक से। राजा एकदम समझ गया कि इसके बीच में भगवान आए थे। दर्शन दे दिए ना भगवान ने राजा को। राजा झट दंडवत प्रणाम किया सैन के। कहते महाराज ये क्या कर रहे हैं? कहते आज से तू मेरा गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य। तेरे रूप में भगवान ने मैंने दर्शन किए उनके, मेरी मालिश करके गए। सैन जी ने कहा महाराज आप धन्य हैं, आपको भगवान के दर्शन हो गए, मुझे नहीं दर्शन हो गए। ऐसे हैं हमारे भगवान। हम ऐसे भगवान को ना छोड़ें जो जिनके बिना हम जी नहीं सकते। परमात्मा हमारे हृदय में है बैठे हुए, तब आत्मा कार्य कर रही है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन हम उनको भूल गए हैं। ऐसी गति श्वेतशरा उपनिषद में गुरु महाराज ने बताई है। एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है, दूसरा पंछी फल खाने वाले को देख रहा है। फल खाने वाला पंछी जीवात्मा, मोबाइल बंद कर दो। फल खाने वाला पंछी जीवात्मा और देखने वाला परमात्मा। इस प्रकार आत्मा परमात्मा दोनों हृदय में विराजमान है। ये गीता में कहा भगवान ने, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। ये यंत्र मशीन है, इसमें आत्मा परमात्मा दोनों हैं। आत्मा अकेली रहे तो परमात्मा की कृपा नहीं मिले तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। परमात्मा साथ में है। तो हमें परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है। अगर आप कहो भाई केवल लोग कहते हैं हम नहीं कर सकते, ये बड़ा कठिन है, हमें और आपको ध्यान नहीं है कि बिना प्राप्ति किए कितने कष्ट हैं। हमें अविद्या है। विषयों को सेवन करने के कारण, विषय विकारों में पड़े रहने के कारण हमें अविद्या है, अज्ञानता है। हम इस बात को नहीं समझ सकते कि भगवत प्राप्ति के बिना कितना कष्ट है, इतना कष्ट। जैसे बच्चे को नहीं पता, अगर बच्चा पढ़ता नहीं तो उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। उसमें बचपना है, हमें अविद्या है। अविद्या कहाँ से आई? हमने अपने आप को शरीर समझ करके शरीर के सुख भोग में लगे रहे। जैसे एक शब्द है, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए।
जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए, सब कुछ इन पर कुर्बान किया सब, पर मन की प्यास बुझा ना सका, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका, पहले आत्म दर्शन करना था, निष्काम कर्म किया नहीं, कुछ पुण्य दान करना था, तूने हरि सिमरन भी किया नहीं, बेमतलब श्वास गंवाता रहा, हरि सिमरन में सो लगा ना सका, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, देखो इस दुनिया के पीछे हम पड़े हैं, कुछ नहीं मिलेगा। ये संसार क्या बना है, ये धोखाधड़ी है, माया जाल फैलाकर सबके पीछे पड़ी है। सत्संगी हो तुम देख लो, होता है सभी के साथ व्यवहार यही है। हम जो संसार में आए हैं सबको जाना है, यहाँ से कोई यहाँ नहीं रह सकता, तो तैयारी कोई नहीं कर रहा जाने की। जाने की तैयारी क्या है, इस दुख रूपी संसार से, दुख रूपी शरीर से वैराग, ना शरीर से अटैचमेंट। हम तो शरीर को सजाने में लगे रहते हैं ना, माताओं को थोड़ी आदत है सजाने की, भाइयों को भी हो गई। एक बार हम शिकागो में थे, तो कहीं जाना था प्रोग्राम में, तो घर का जो था उसने भी जाना था हमारे साथ। मैं नीचे प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उसकी पत्नी को पूछा, मैंने कहा साहब, कहते वो तैयार हो रहे हैं, बड़ी देर लगी। मैं चला गया उसके कमरे में ऊपर, शिकागो की बात है, साहब क्या मैं खड़ा हूँ, क्या तैयारी हो रही है, बाल बना रहा है, ऐसे पाउडर डाल रहा है, ये लक्ष्मण शरीर क्या इसकी सजावट में लगी है। इस शरीर के बारे में संत कबीर ने कहा, हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास, सब जग जलता देख कर, भय कबीर उदास।
हड्डियाँ पता से जलेंगी जैसे लकड़ियाँ जलती हैं, और बाल जलेंगे जैसे घास जलता है। दुनिया जल रही है लेकिन जलने की चिंता किसी को नहीं। क्यों? आखिरी दम तक हम दुनिया में खोए हुए हैं। कई नोटिस आ गया हमको भगवान की तरफ से। नोटिस पता है आपको भगवान की तरफ से नोटिस आते हैं क्या? हाँ, पर हमने वो काले कर दिए, लगा लिए काले नोटिस। वो जाना है तुमको? नहीं, काले बाल करने। दांत गिर के नकली दांत लगा दिए, नजर कम आता है ऐनक लगा ली। ये नहीं कि भगवान कहते हैं भाई तू ये शरीर नहीं है, तुमने सदा स्वयं ही रहना, लेकिन आखिरी दम तक हम इस शरीर के पीछे ही पड़े रहते हैं। याद रखो, ये शरीर नश्वर है, ये काम का है। 84 लाख किस्म के शरीर हैं, लेकिन ये शरीर थोड़ा काम का है। क्यों? अर्थपूर्ण है। क्यों? इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। किसने ये कहा? हमारे महान भक्त प्रहलाद महाराज ने। बोलो भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज राक्षस के बेटे थे, हिरण्यकशिपु उनका बाप था, लेकिन वो नारद जी की कृपा से बड़े शुद्ध भक्त थे प्रहलाद महाराज। भक्त कोई भी हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज उनको पढ़ाने वाले थे शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क। भौतिक शिक्षा देते थे। 5 साल के थे प्रहलाद महाराज। जैसे वो क्लास के रूम से षंड अमर्क बाहर जाए, प्रहलाद महाराज सारे बच्चों को कीर्तन करवाए। थोड़ा आप भी कर लो कीर्तन प्रहलाद महाराज को याद करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद महाराज के जो सहपाठी थे वो भी 5-5 साल के बच्चे, 5-6, 4-5 इसी उम्र के राक्षसों के बच्चे। जब प्रहलाद जी कीर्तन करवाते थे, बच्चे कहें प्रहलाद इस समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, ये कीर्तन हम करेंगे जब बुढ़े हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज ने कुछ शब्द कहे, बोला नहीं। कौमार अचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि दुर्मत। प्रहलाद महाराज कहते हैं पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य जिसे थोड़ी अकल मिली है, हमारी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिसे पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही
जो अक्लमंद है जीवन के प्रारंभ से ही, कोई छोटा बच्चा नहीं है ना यहाँ पर, 5 साल की अवस्था से ही, जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, बाकी सब कामों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। बाकी सब कार्य छोड़कर भक्ति कार्य में, भक्ति के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। क्या है? बहुत दुर्लभ, और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। जैसे बाकी शरीर नश्वर हैं, ये भी नाशवान है, लेकिन ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्यों है? क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। मनुष्य में क्या किया जा सकता है? भक्ति। भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती। थोड़ी सी भक्ति हम निष्ठापूर्वक अगर करें ना तो पूर्ण सिद्धि मिल जाएगी, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए कहा है भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। बड़ी सुंदर शिक्षा, सब ध्यान दें शिक्षा की ओर। क्यों करनी भक्ति? लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर दे, भक्ति भगवान की कर ले। श्वास आ रहे हैं ना, हर श्वास पर पहरा है। कौन सा अगला श्वास हमारा आएगा या नहीं आएगा हम नहीं जानते। जानते हैं? जानीपुर में जानते होंगे लोग? नहीं? यहाँ भी सुख शांति राजी बाजी है, कहीं नहीं जानता कोई भी। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। मैं एक घटना आपको सुनाता हूँ अफ्रीका की। अफ्रीका में हमारे गुरु महाराज गए थे प्रभुपाद। इन्होंने अफ्रीका में भी प्रभुपाद ने प्रचार किया। मैंने भी 6 साल अफ्रीकन देशों में बताया, केनिया, तंजानिया, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, इन देशों में गया। तो क्या हुआ, एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे थे और ये प्रसंग चल रहा था, भाई संसार छोड़ना है। तो एक व्यक्ति, एक पटेल खड़ा हुआ, कहते स्वामी जी ये बड़ी अच्छी बात है। गुरु महाराज ने कहा कि अंत में जो भगवान का नाम लेता है उसे भगवान मिल जाते हैं। कहते बहुत अच्छी बात है। कहते क्या? कहते जीवन काल में खूब खाओ पियो और मजा करो,
अंत में भगवान का नाम ले लो। गुरु महाराज कहते हैं जीवन काल में अगर तू खाने पीने और मजा करने में लगा है ना, अंत में वही दिखाई देगा तेरे को, भगवान नहीं दिखाई देंगे। भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो हमें अपने आप को ऐसे बनाना है ताकि अंत में हमारी जीवा पर नाम आए। और याद रखो, हम हमारे ध्यान में ही नहीं है कि मैंने जाना है, पर जाना, अंग्रेजी में कहावत है ना, एज श्योर एज डेथ, मृत्यु निश्चित है। इससे ना मैं बच सकता ना आप बच सकते। अरे इंदिरा गांधी नहीं बच सकी इससे, प्राइम मिनिस्टर थी, सारे हिंदुस्तान को नाचने चाह रही थी, इंटरव्यू देने जा रही है, उसने उठाया कुछ दिया इंटरव्यू, ये नहीं पता मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी। उसी के सिक्योरिटी के आदमी ने 35 गोलियां मारी और वो वहीं गिर पड़ी। खून का ढेर लग गया वहाँ पर, सारे शरीर से खून निकला। वो खून अभी भी उन्होंने प्रिजर्व रखा हुआ है जहाँ इंदिरा गांधी मरी थी। मैंने देखा था एक बार जाके। किसके पास भरोसा है? हम लोग समझते क्यों नहीं? इसका कारण हमारे मन की मलिनता है। याद रखो, हमारा मन मलिन है। आवश्यकता इस बात की है, इस मन को शुद्ध करो। और मन की शुद्धि का रास्ता कलियुग के लिए कृते यध्याय तो विष्णु तृतीयाम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग में मन को शुद्ध करने के लिए हरि कीर्तन, भगवान का नाम। कृपा करके आप सब इस नाम को जपते रहो, चलते फिरते उड़ते बैठते खाते सोते, क्योंकि मृत्यु का समय निकट आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है? सबके लिए आ रहा है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। हमने नाम का सहारा लेकर के, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। भजन बिना ओ जीवन तेरा, है पगले किस काम का। बस नाम का आपने सहारा ले लिया, अंत समय आ गया, फिर कोई चिंता की बात नहीं। नाम हमको नामी से मिला देगा, भगवान से मिला देगा। यही संदेश है। बाकी ये संसार दुखों का घर है। आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, कखपति हैं। गरीब सोचता है कि अमीर बड़े सुखी हैं। अभी जैसे गुरु महाराज एक बात सुनाते थे बंगाल की। एक बहुत बड़ा जिम्मेदार मतलब राजा के समान जिसका वैभव था, तो उसका महल था। उसने भी भोजन लिया, लेटने की कोशिश की, नींद नहीं आती थी उसको। उठा, आगे महल का बरांडा था, बरांडे में आगे नीचे सड़क पे देखा उसने कि एक कुली 2.5 मन की बोरी उसने उठाई है, चावल की बोरी। 2.5 मन बड़ी बोरी होती है ना, 2.5 मन चावल उसमें आते हैं। उसने बोरी उठाई हुई है और वो भागता हुआ जा रहा है और गाना गा रहा है। गाना आदमी तभी गा सकता है जब खुश हो। वो सेठ देखता है कुल्ली को, भाई इसने इतना बोझ उठाया है फिर भी ये प्रसन्न है, भागता हुआ जा रहा और गाना गा रहा है। सेठ ने कहा, काश के मैं भी कुल्ली होता। मैं इतना सेठ होते हुए नींद नहीं, परेशान। संसार दुखों का घर है। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, याद रखो, इसमें सुख नहीं है। लड़की सोचती है लड़के से मेरा प्यार। एक बार हम अफ्रीका में गए तो एक परिवार वहीं का रहने वाला, एक ही लड़की, माँ बाप की। उस लड़की ने मुझे चिट्ठी लिख के दी। चिट्ठी लिख के क्या देती है कि वो जो लड़का आपके साथ आया था ना, उसके साथ मेरी शादी करा दो। और लड़की बेचारी काली कलोटी भैंस की सोटी, और लड़का गोरा बड़ा सुंदर, कहाँ करने वाला था।
मतलब सोच रहे हैं सब, लड़की सोच रही थी और लड़का उससे। तो इस संसार में कुछ नहीं है, दुख ही दुख है। लाभ यही है कि इसके द्वारा भजन भक्ति कर लो, बस नाम जप लो, नाम जपो। नाम जपते जपते अगर शुद्धि हो गई, और अंत में जब कोई मत सोचो कि आसानी से अंत में नाम लिया जा सकेगा। अगर अभी बड़ा अभ्यास होगा ना, तो अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा। नहीं तो महाराजा भरत का उदाहरण दिया है भागवत में। पूरे भारत के राजा थे, छोटी अवस्था में भारत का राज्य, सुंदर रानी, बच्चे, महलों का सुख सब छोड़ दिया, वन में चले गए। वन में 3 बार नहाना, घास फूस की कुटिया बना के रह रहे हैं, कंदमूल फल खाने, 3 बार नहाना। समाधि लगने लगी उनकी। समाधि क्या है? मन जब संकल्प विकल्प छोड़कर आत्मा का चिंतन करता है, उसे समाधि कहते हैं। महाराजा भरत की समाधि लगने लगी। क्या हुआ? अपने बैठे थे कुटिया में, उन्होंने देखा एक हिरनी पानी पी रही है नदी का। पास में शेर धाड़ा। शेर का धाड़ने से वो हिरनी डर गई कि शेर आकर मेरे को खा जाएगा। डर के मारे वो पानी में चली गई, उस पार जाना चाहती है। वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। जब वो जा रही थी, घबराहट से उसका बच्चा गिर गया पानी में, बच्चे को जन्म दे दिया उसने। वो पार चली गई और उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते हुए देखा और वो मर गई। और वो जब मर गई, महाराजा भरत ये दृश्य देख रहे थे। वो गए, पानी से उसके बच्चे को निकाल के ले आए। ये अनाथ है, इसकी माँ मर गई। संत हृदय नवनीत समाना। संत बड़े दयालु होते हैं। महाराजा भरत परम संत हैं, दुनिया का राज्य छोड़ के वन में तपस्या कर रहे हैं, पालन पोषण करने लगे। चाहिए था बड़ा होता, उसको छोड़ देते जाओ। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया, मृत्यु शैया पर पड़े हैं वहाँ। बजाय हरि सिमरन करने के वो क्या कर रहे हैं? हिरण का सिमरन कर रहे हैं। वो चला गया, आया नहीं, बिना मांग के था। मैंने अच्छी तरह उसका पालन नहीं किया, पता नहीं किसी जानवर ने खा लिया उसको। ये सोचते सोचते शरीर छूट गया। हुआ क्या? अगला जन्म हिरण का हो गया। तो बड़ा बड़ा रिस्की है, बड़ा जोखम है। आजकल घरों में कुत्ते पालते हैं, कुत्तों को साथ सुलाते हैं। कुत्ते पालने के बजाय छोटी छोटी गायें आ गई हैं, देखा होगा आपने। वो गायें पालो, बड़ी सुंदर, बड़ी, मोदी जी ने भी रखी है गायें। हमारा गौशाला का जो भक्त है वो कहता है, महाराज मैं अभी 2 गायें यहाँ लानी है, छोटी छोटी, उनको गले लगा लो, उठा लो। बड़ी गाय पालो, कुत्ते मत पालो। कुत्ते में ध्यान रखा, आकर में अगला जन्म कुत्ते का हो जाएगा, दुर्दुर होगा, दुर्गति हो जाएगी। भगवान का सेवन करो, हरि चरणों में मन को लगाओ। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। यही संदेश है। कहने को बहुत कुछ है और मैं आगे बढ़ने से अपने आप को रोकता हूँ यहीं पर, क्योंकि रोज़ आपको पता है उधमपुर से आते हैं ड्राइव करके। कई फ़ोन करते हैं, महाराज आज आ रहे हैं या नहीं आ रहे? नहीं आ रहे होंगे तो नहीं आएंगे हम। वो जगह आ रहे हैं, कहते फिर हम आते हैं, आ गए। कितनी दूर से, पहली बार जिंदगी में 3 बार हमने उधमपुर से जम्मू आए, इतने। पहले कभी नहीं। अभी हमारा मन जाने को नहीं करता। मेरी समस्या का हल तो आप लोगों ने किया नहीं, किसी ने भी। किसी के पास हल नहीं है मेरी समस्या का।
नहीं है ना? है? मैंने कहा नहीं है ना, कि मैं ऐसे करती है फिर कुछ नहीं है। अखनूर, मैं जम्मू की बात कर रही है, अखनूर ले। अरे जो यहाँ पर है वो अखनूर में थोड़ा है। यहाँ देखो कितने लोगों का भाव भक्ति, कितने लोग, अखनूर के लोग भी पहुँच गए यहाँ पर। वो कहाँ अखनूरी कहाँ पर है वो? नहीं, तुम्हारा घर वाला कहाँ है? छुपे हुए हैं कहीं? अपने हाथ के दर्शन करा रहे हैं कि मेरे हाथ को देख लो, मेरे को मत देखो। नहीं नहीं, थोड़ा सा सर निकाला बाहर। तो हमारी समस्या का हल नहीं, चलो जैसे आपकी इच्छा। तो कल हमें जम्मू कश्मीर छोड़ करके धाम में जाना पड़ेगा, वृंदावन में। तो आप सबका धन्यवाद, खास करके माता जी का बहुत धन्यवाद। और जो भक्त लोग जैसे जय केशव, सार्वभौम, और ये नाम क्या नाम तेरा? दुष्ट द्रुम्न, दुष्ट तो है, दुष्ट कहते, वो कहता दुष्ट द्रुम्न जो है। इन सब का सब भक्त लोग लगे हैं बड़े अच्छी तरह से कार्य करने में। और बढ़ाओ, ये रोज़ मंगल आरती में हाल पूरा भरा होना चाहिए। और ऐसे कार्यक्रम चलाओ, भक्ति का प्रचार करो। ये जम्मू जो है ये मंदिरों का शहर है। बस इधर ये मंदिर ऐसा बने कि सारे जम्मू के लोग यहाँ आए दर्शन करने। भाई क्या है उस मंदिर में, जानीपुर के मंदिर में, वहाँ बड़ी दुनिया जा रही है। यहाँ हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, इन्होंने सारी दुनिया को आकर्षित किया अपनी ओर। गोरे लोग, चाइना के लोग, जापान के लोग, रशिया के लोग, कोई देश बचा ही नहीं, दुनिया को पीछे चला लिया इन्होंने। अभी इनकी कृपा से आप सब ने मिल कर के जम्मू के लोगों को पीछे चलाना है, ठीक है, और जीवन को सफल बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। आज मैं प्रभुपाद जी की शिक्षा पढ़ूंगा। प्रभुपाद जी की शिक्षा अलीगढ़ में, प्रभुपाद जी ने अलीगढ़ में भी हम गए थे, वहाँ भी अपना मंदिर खुला है। अलीगढ़ का नया नाम है हरिगढ़। हरिगढ़ 9 अक्टूबर 1976 को गुरुदेव अलीगढ़ में गए थे। शिक्षा क्या है गुरु महाराज की आज के दिन की 9 तारीख की? हनुमान जी को एक पर्वत से कोई जड़ी बूटी लाने का आदेश मिला, संजीवनी लाने का आदेश मिला हनुमान जी को। वे बंदर थे, एक पशु, तो उन्हें मालूम नहीं था कौन सी लेनी है। कोई बात नहीं, पूरा पहाड़ ही ले चलता हूँ। हनुमान जी ने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। बोलो राम भक्त हनुमान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय श्री राम जय। जब भगवान लक्ष्मण को बर्छी लगी थी,
मूर्छित हो गए थे, तो सुषेण वैद्य लाए थे लंका से। वो भी सुषेण, अब कैसे लक्ष्मण जी की मूर्छा भंग हो गई, तो कहा भाई सुषेण वैद्य हैं रावण के। तो हनुमान जी के सुषेण जी घर में थे, उनका घर ही उठा के घर के साथ लिया। सुषेण जी कहते मैं कहाँ हूँ, कहते अब यहाँ है लक्ष्मण जी की मूर्छा। तो वो वैद्य थे, देखा, उन्होंने बोला संजीवनी मिले अगर तो सुबह होने से पहले पहले इनको संजीवनी सुंघाई जाए, संजीवनी बूटी, तो तब इनके प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी चले गए बेचारे, पहुँच गए पर्वत पर। कहते उसकी पहचान वो चमकती है बूटी, सारी बूटियाँ चमक रही थी वहाँ पर। किसको ले जाए, किसको, उन्होंने पहाड़ को ही उठाया, पहाड़ को उठा कर ही ले आए। बोलो राम भक्त हनुमान की। हनुमान जी बहुत भक्त हैं। तो हनुमान जी वो ले आए, कौन सी लेनी है, कोई बात नहीं, पूरा पहाड़ ले चलता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ। और फिर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वयं ढूंढेंगे कौन सी जड़ी बूटी चाहिए। यह वैष्णव है, अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे भगवान की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। वैष्णव को भगवान की सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी परम वैष्णव हैं और भगवान की वो सेवा में सदा लगे रहते हैं। हमारा काम देखो, सेवा तो हमारा धर्म है, सेवा करनी ही पड़ेगी। ए बी की सेवा, बी सी की, सी ए की कर रहा है, लेकिन संतुष्ट कोई नहीं है। अगर हम कृष्ण की सेवा करना सीखेंगे ना, तभी संतुष्ट होंगे, तभी प्रसन्न होंगे। सेवा केवल कृष्ण की, ये बात याद रखो। बोलो भक्त और भगवान की। भक्ति का अर्थ भी सेवा है। भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा। ना कोई पास बैठेगा, ना कोई कहेगा फिर मेरा, ना कोई रोटी पूछेगा, ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो इनको भी तभी पहुंचाना। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। जो घर में आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, कड़ी चावल दाल या रोटी बनाते थे, कोई कोका, कोई लिमका, कोई काफ़ी पिलाते थे। अब वे घर में रहते हैं, तेरे भोजन नहीं बनाएंगे, कड़ी चावल दाल रोटी कुछ नहीं बनाएंगे, न खाएंगे खुद भी, न तुझको खिलाएंगे। काम सब पहुँच कर पहले तुम्हें तभी पहुँचाएंगे। इसलिए भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। मगर कर क्या कोई सकता, अब नहीं कोई चारा है।
भजन भगवान के बिन अब नहीं कोई सहारा है। खड़े सब मित्रगण साथी सगे जो रिश्तेदार हैं, धर्म पत्नी बेटी सब रोते जारो जार हैं, मगर साथ में लाला के जाने वाला कौन है? बिना श्री कृष्ण के बिगड़ी बनाने वाला कौन है? घी डालकर मुख पर उसमें अग्नि लगा दी, देखो दुनिया के लोगों कैसी सजा दी। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। जिस तन को जल से साबुन से नहलाते थे, जिस तन को तेल इत्र सुगंधित महकाते थे, जिस तन को वस्त्र आभूषण से सजाते थे, उस तन पे वही लोग आज आग लगाते रहे। देखते ही सारे लोग, मैं जलता चला गया, अग्नि में मैं जलकर राख बनकर जलता चला गया, राख बनकर खाक में मिलता चला गया, अपने कर्म मुंह पर रोता पीटता चला गया। जोड़ा था जिस धन माल को सब छोड़ कर गया, सबसे सदा के लिए नाता तोड़ कर गया। जो जोड़ने में कई वर्ष मास लगे थे, वह तोड़ने में कुछ ही मिनट श्वास लगे थे। इसलिए प्यारो, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। साथी सभी शमशान से घर लौट कर आए, कोई रोवे, कोई पीटे, कोई उसको समझाए, कोई कहता बनाओ भोजन, मेहमान आए हैं, सभी बैठे हैं भूखे, रात को भी कुछ ना खाए हैं। जला चुल्ला बना भोजन, सभी पेट भर खाए, गए सब लौटकर जहाँ से जो आए। लगे सगे संबंधी शोक कुछ दिन मनाते हैं, गए 10 दिन तो वे भी धीरे धीरे भूल जाते हैं। माता पिता पत्नी पति, जो बहन भाई थे, जो हर समय हर काम में होते सहाय थे, बेटे बहू, छोटी बेटी, बड़े कन्या दामाद थे, परिवार बड़ा नेक था, खुद भी उस्ताद थे। पर आज वो सूरत काफुर हो गई, जो हमेशा के लिए दूर हो गई। संसार क्या बना है? ये सब धोखाधड़ी है, माया जाल फैलाकर सबके पीछे पड़ी है। सत्संगियों, तुम देख लो, संसार यही है, होता है सबके साथ में व्यवहार यही है। भिक्षुक जति या कोई योगी फकीर हो, महंत मठाधीश या कोई शूरवीर हो, आया है जो इस जग में, वह जरूर जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? कर्मों के अनुसार फल वह जरूर पाएगा। ईश्वर सबका मालिक है, हिंदू सिख जैनी मुसलमान नहीं है, उसके यहाँ है न्याय, अन्याय नहीं है, क्योंकि भगवान की कोई जाति नहीं है। इसलिए कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। भिक्षु कहे संसार की मत आस कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। ताली कम, आवाज ज्यादा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये नाम भी आपने इतना जपना है। देखो हम जब नाम जप रहे हैं ना, जैसे एक बार उधमपुर में बैठे थे, एक माता ने 500 रुपया चढ़ाया, दिखा रही है कि मैंने देखा या नहीं। एक दूसरा खड़ा था, कहता महाराज देखो दिखा रही है आपको 500 रुपया। पता नहीं हम देख रहे हैं, हम तो देख रहे थे 500 चढ़ाया उसने। तो हमारी हर करनी को भगवान देख रहे हैं, याद रखो। कुछ भी नहीं छुपा उनसे। उसका एक उदाहरण देता हूँ। द्रौपदी को जब बड़ी सभा में विवस्त्र किया जा रहा था, दुर्योधन के कहने पर उसका छोटा भाई दुशासन, कौरव लोग, द्रौपदी ने सोचा मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा, मेरे पति वहीं बैठे हैं। उन बेचारों के सर नीचे थे। फिर द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, वो भी चुप बैठे, कोई नहीं बोल रहा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी खुद पकड़ के रखी, दुशासन ने खींची, छूट गई। स्त्री अबला है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, इसलिए स्त्री को सुरक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यकाल में माता पिता द्वारा, यौवन अवस्था में पिता के द्वारा, वृद्धावस्था में बड़े बेटे के द्वारा। स्त्री स्वतंत्र नहीं है। छूट गई तो अब उसको याद आया मेरी कोई नहीं रक्षा करने वाला। द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए, आप भी खड़े करो। द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए और क्या कहा, दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हे दीना बंधु दीना नाथ, अब मेरी लाज हो, इज्जत मेरी या के बेइज्जती हो, मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, मेरी रक्षा करो। तो उसमें भगवान तो द्वारका में थे, हस्तिनापुर में ये घटना घट रही है। लेकिन ये इसलिए बात सुना रहा हूँ, भगवान सब जगह है। जब तक द्रौपदी ने पुकारा नहीं था तब तक भगवान नहीं आए। जैसे समर्पण किया, पुकारा, पुकारने में देर थी, भगवान के आने में देर नहीं हुई। तुरंत भगवान आगे, भगवान ने हाथ कर दिया अपना। दुशासन साड़ी खींच रहा है, लगी साड़ी बढ़ने, साड़ियों को ढेर लगे, साड़ी नहीं खत्म हो रही, गिर गया हो, दुशासन गिर गया, बड़ा शक्तिशाली था। फिर उठा, फिर साड़ी खींच रहा है, साड़ी नहीं खत्म हो रही, फिर गिर गया, फिर नहीं उठ सका, वो मर गया। मतलब इतना बेहोश हो गया। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कोई नहीं मार सकता। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे। हमें कृष्ण की सुरक्षा लेनी है। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट भगवान आगे। पुकारना है भगवान को, आप भी पुकारोगे आएंगे, जरूर आएंगे, ऐसी बात नहीं है। कि घटनाएं घटी हैं। ये जो माता यहाँ बैठी है, ये भी घर बार छोड़ के आई है भक्ति करने, परेशान हो गई। एक बार इसने पुकारा तो भगवान ने प्रभुपाद जी को भेज दिया, सपने में उसकी मदद की और वास्तव में वही काम हो गया। अभी भगवान रक्षा करते हैं, पर हम अच्छे बने, समर्पण करें, भगवान के लिए ही सब कुछ करें, उनके लिए जिएं, उनके लिए मरें, तो भगवान साथ चल पड़ेंगे हमारे। भगवान कहीं दूर नहीं है। बोलो भक्त और भगवान की। ये प्रभुपाद जी की आज की शिक्षा। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रसाद लाओ। श्री गुरु महाराज की जय। क्या लाए? ठीक है। ये प्रसाद उधमपुर से, यहाँ से भोग लगाया, ठीक है।